नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एक प्रयास। दोस्तों लास्ट वीडियो की तरह भी ये वीडियो में भी हम बात करेंगे कोई फादर एंड सन रिलेशनशिप के बारे में। एंड अगेन, एक प्रयास सीजन 2 इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट रिवॉल्यूशन। हाल ही में कुछ महीनों पहले मैंने अमेज़ॉन प्राइम मिनी टीवी पे अमेज़ॉन मिनी टीवी पे मैंने एक सीरीज़ देखी जिसका नाम है जमुना पार। वरुण बडोला जी बेहतरीन एक्टर है, उन्होंने इस सीरीज़ में काम किया था। And he played a role of a father, and his son is also quite known face. बहुत ही बेहतरीन सीरीज थी। एडमिस्ट ऑल दिस मास मूवीज एंड ब्लॉकबस्टर्स, एक स्वीट सी सीरीज बनाने की कोशिश की उन लोगों ने, जिसमें यही बताया गया है कि लाइक हाउ द ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन दे डोंट गो हैंड इन हैंड, एंड देर इज ऑलवेज एग्जिस्टेंस ऑफ अ टिफ बिटवीन देम। सीरीज में like it's all about what a parent want their kids to do and what kid want to do themselves। एक बस उसी के बारे में एक फाइट रही है, बट बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। समय व्यर्थ ना करते हुए हम बस टॉपिक पे आते हैं, देन वी विल मूव हेड विथ द फर्दर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। तो वरुण बडोला जी चाहते हैं, जो फादर का रोल जो प्ले करे, वो चाहते हैं कि लाइक बेटा उनके साथ काम करे, ही इज़ इंटेलिजेंट, उनके साथ काम करे, उनका कोई क्लासेस चल रहा है उनमें काम करे। बट बेटा चाहता है कि ही डोंट वांट टू वर्क लाइक दिस, ही डोंट वांट टू लिव हिज लाइफ इन द प्लेस कॉल्ड जमुना पार, ही वांट टू गो टू न्यू दिल्ली एंड ही वांट टू परस्यू हिज ड्रीम्स। तो वही झगड़ा वगड़ा होता है, एंड देन ही जस्ट गो एंड join some corporate. There are some risks which his father wanted to communicate to him that ध्यान रखना, बिकॉज हर पेरेंट अपने बच्चे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है। पर बच्चों को हमेशा लगता है कि पापा आपको कुछ पता नहीं चलता। हमें खुद को भी लगता था जब हम बच्चे थे। तो उसी बारे में ये पूरी एक कश्मकश है, जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन गोज ऑन। फादर सीम टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, लाइक जैसे हमारे पिताजी थे, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट फादर। हमारे जनरेशन के जो पिताजी लोग थे, very strict father, and he want to communicate something by force, he want to communicate something by some authority, and he used to do so, which made the kid suffocated, and he leaves the place and go and work at a different work culture at corporates। वो समझाना चाहता था कि खुद का बिजनेस, फादर समझाना चाहते थे कि खुद का बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग एंड वर्किंग फॉर समबडी एल्स, बट हिज वेज वेर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटिव। And yeah, there were many incidents where he slapped his son, and बच्चे ने भी आर्ग्यू किया, and it goes on. Towards the end, the kid realizes that what he has done wrong, and कहीं फंस जाता है, and father was there to support him, उसको बचाते हैं, बाहर लेके आते हैं, and things went happily ever after। फर्स्ट हाफ में जब आप सीरीज के फर्स्ट तीन पार्ट देखते हो, फर्स्ट 3 एपिसोड देखते हो, उसमें फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, अपने बच्चों को कभी झापड़ भी मार देता है, एंड लाइक इवन इफ यू वांट टू गिफ्ट समथिंग टू हिज सन, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि इसको गिफ्ट करे, एंड ही नेवर शोज हिज लव फॉर हिज सन। वहीं जब सीरीज खत्म होती है, एंड व्हेन द किड हैज़ द रियलाइजेशन, ही कम बैक टू हिज फादर, एंड देन एक लास्ट सीन है इसमें, लाइक फादर एंड सन, दे बोथ आर in a very small local place where they are hanging out together, they are having beer together, they are having a discussion on what's going on, and like हाँ चलो दोनों अपनी गलती मानते हैं, ये वो like it happened after 1.5 year after the kid was coming back and he was repenting and all these things। उसके पहले भी एक सीन में जब he smoked once, and he his father was having high BP and he slapped him, and पूरा घर में ड्रामा वामा होता है। तो दोस्तों ये पूरी सीरीज से मैं एक निचोड़ निकालता हूँ कि लाइक वाई वी आर नॉट बीइंग फ्रेंड्स विथ आवर किड्स, वाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड, वाई वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग आवर किड्स इन द वे दे वांट अस टू कम्युनिकेट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसा करेंगे नहीं तो दूर हो जाएंगे। मैं खुद भी एक एकेडमिशियन हूँ, मेरी वाइफ भी टीचर है। There are so many cases where just whenever there is difference of opinion, whenever there is like diff going on, the generations
are revolting, and they are taking some different steps. So like हम बस वही चाहते हैं कि ये सब steps ख़त्म हो जाए. अगर after a certain age we become friends to our kids, we talk with them, we kill their curiosity, we try to make them aware that okay, we are thinking something for your good, but tell me what's your opinion. Okay, listen to them, try to understand them. सही गलत बताना है, बट एक तरीके से उन्हें बताने का एक वे होना चाहिए जिसे हम उनको बता सकें. एक बात याद रखिए, लाइक डिसिप्लिन इज़ ओके, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन ज़रूरी है. डिसिप्लिन इज़ एट इट्स ओन प्लेस, बट इफ़ एट ऑल you are imposing something on your kids, you are making them do something which you want to do, if you are just fulfilling your dreams with them, try to see a dream with them. It's okay, it's fine, no problem. हम चाहेंगे हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, ये करे वो करे, बट अगर हम हमारे ड्रीम्स उन पे इम्पोज करते हैं जो वो नहीं करना चाहते, सो वी आर not generating a good person or a good human being. We are generating either a revolutionary और अ पर्सन विथ वीक मेंटालिटी. आज के लिए इतना ही दोस्तों. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एक प्रयास. मैं अलग अलग लुक में अलग अलग तरह से वीडियो बनाता हूँ, तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट रहता है. फिर मिलेंगे एक प्रयास पे एक और अच्छे वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते.